नमस्कार दोस्तों, आप सभी का जीके क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग भूगोल के टॉप 50 प्रश्नों को जो सीरीज शुरू किए थे उसका ये चौथा सेट होगा। और दोस्तों, भूगोल के ये सारे प्रश्न भले ही रेलवे में पूछा गया है, पर इन्हीं प्रश्नों को सभी एग्जाम में रिपीट किया जाता है, इसलिए आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा। और दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले जो हमारे चैनल में नए हैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए आज की क्लासेस शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, पोर्ट ब्लेयर कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, पोर्ट ब्लेयर है दक्षिण अंडमान में। और दोस्तों, पोर्ट ब्लेयर किसकी राजधानी है? पोर्ट ब्लेयर है अंडमान निकोबार की राजधानी। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना संबंधित है, यह है राष्ट्रीय राजमार्ग से। देखिए दोस्तों, राष्ट्रीय राजमार्ग जो है स्वर्णिम चतुर्भुज योजना इसलिए नाम दिया गया है क्योंकि यह राष्ट्रीय राजमार्ग दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ती है। आप इसे मैप में पेन या पेंसिल से दाग देंगे तो ये चतुर्भुज के समान दिखाई देगा, ठीक है। इसलिए इसका नाम स्वर्णिम चतुर्भुज योजना रखा गया है। कौन सा भारतीय राज्य गुलाब का सबसे बड़ा उत्पादक है? यह है पंजाब। पंजाब गुलाब का सबसे बड़ा उत्पादक है, ठीक है दोस्तों। और पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ को गुलाबों का शहर कहा जाता है। देखिए दोस्तों, गुलाबों का शहर मैंने कहा, गुलाबी शहर नहीं कहा, ठीक है। यदि गुलाबी शहर पूछा जाए यानी गुलाबी यानी पिंक, पिंक सिटी यदि पूछा जाए तो यह जयपुर होगा, ठीक है। राजस्थान की राजधानी जयपुर। यदि गुलाबों का शहर पूछा जाए तो चंडीगढ़ होगा। निम्नलिखित में सर्वाधिक वन कवरेज वाला राज्य कौन सा है? यह है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन है, ठीक है। और यदि पूछा जाए कि वन सबसे कम कहाँ पे है तो ये हरियाणा होगा। हरियाणा में वन कम है। मणिपुर की राजधानी कहाँ स्थित है? मणिपुर की राजधानी है इम्फॉल, ठीक है। मणिपुर की राजधानी क्या है दोस्तों? इम्फॉल है। और यदि पूछा जाए नागालैंड की तो नागालैंड की है कोहिमा, सिक्किम का है गंगटोक और मिजोरम का है आइजोल, ठीक है। यहाँ मणिपुर का पूछा है तो मणिपुर का है इम्फॉल। निम्नलिखित में कौन सी नदी महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है? यह गोदावरी नदी महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है, इसे याद रखिएगा, ठीक है। और कृष्णा निकलती है महाबलेश्वर से, कावेरी निकलती है केरकेरा के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से और सतलज निकलती है तिब्बत के मानसरोवर झील से। निम्नलिखित में से किस स्थान पर तेल रिफाइनिंग कारखाना है? यह दोस्तों बरौनी, बरौनी में तेल रिफाइनिंग कारखाना है। और दोस्तों, यदि पूछा जाए कि भारत का सबसे बड़ा तेल रिफाइनरी कारखाना कहाँ है तो होगा आगरा, ठीक है। आगरा में सबसे बड़ा तेल रिफाइनिंग कारखाना है। और यदि पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, सबसे ज़्यादा तेल रिफाइनिंग कारखाना, यह जामनगर होगा। तमिलनाडु से आंध्र प्रदेश का सटा जिला कौन सा है? यह है चित्तूर। चित्तूर आंध्र प्रदेश का जो चित्तूर जिला है वो तमिलनाडु से सटा हुआ है। आंध्र प्रदेश की तटीय जिलों की संख्या कितनी है? यह है 9। आंध्र प्रदेश के तटीय जिलों की संख्या 9 है। NH5 आंध्र प्रदेश के किस शहर को जोड़ता है? यह है आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम और विजयनगर को नगरम को जोड़ता है, ठीक है। यदि पूछा जाता है कि कहाँ से कहाँ तक जाती है NH5 तो यह है कोलकाता से चेन्नई तक, ठीक है। NH5 कोलकाता से चेन्नई तक जाती है। चिल्का झील के विषय में इनमें से कौन सा तथ्य सही नहीं है? तो दोस्तों, यह नमकीन जल वाली झील है, यह सही है। यह उड़ीसा राज्य में है स्थित है, यह भी सही है। यह विश्व की सबसे बड़ी झील है, यह गलत है। विश्व की सबसे बड़ी झील है कैस्पियन सागर झील, ठीक है। तो ये आंसर होगा, ठीक है। कौन सा तथ्य सही नहीं है दोस्तों? यह विश्व की सबसे बड़ी झील है, यह तथ्य सही नहीं है। कर्क रेखा कहाँ से होकर नहीं जाती है?
तो कर्क रेखा दोस्तों उड़ीसा से होकर नहीं जाती है। देखिए कर्क रेखा मैंने पहले के वीडियो में बताया है, कर्क रेखा 8 राज्य से होकर गुजरती है। ठीक है, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, इन 8 राज्यों से होकर गुजरती है। निम्नलिखित में कौन सुमेलित है? सुमेलित मतलब कौन सा सही मेल है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों हीराकुंड जो है, हीराकुंड महानदी पे है, तो ये गलत है। भाखड़ा नागल बांध सतलज नदी पर, ये सही है। ठीक है, नागार्जुन बांध कृष्णा नदी पर है, ये गलत है। तो इसका आंसर होगा भाखड़ा नागल जो सतलज नदी पर है। बंदरगाह वाला नगर कौन सा है? ये बंदरगाह वाला नगर है मैंगलोर। ठीक है, इसे याद रखिएगा, बंदरगाह वाला नगर है मैंगलोर। नेत्रावती नदी, नेत्रावती नदी किस ओर बहती है दोस्तों? ये पूरब की ओर बहती है। ये मध्य प्रदेश के मऊ से निकलती है। नंदी हिल्स किस शहर के पास बसा हुआ है? नंदी हिल्स मैसूर शहर के पास बसा हुआ है। और दोस्तों यदि मैसूर ऑप्शन में नहीं होता तो इसका ऑप्शन होता बेंगलुरु, तो बेंगलुरु को आप लोग सही करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैसूर है तो मैसूर कीजिएगा, मैसूर से नज़दीक है। और यदि मैसूर नहीं होता तो बेंगलुरु उसके बाद है। ठीक है, किस क्षेत्र में लौह अयस्क खान बसा हुआ है? यह है बेलारी हॉस्पेट, बेलारी हॉस्पेट में लौह अयस्क खान बसा हुआ है। राजा रानी, रोरर और रॉकेट देश से संबंधित हैं। ये किससे संबंधित है दोस्तों? जोग प्रपात से। ठीक है, जोग प्रपात में, जोग प्रपात में छोटे छोटे प्रपात हैं, उन सभी को मिलाकर जोग प्रपात बनता है। तो ये राजा रानी, रोरर और रॉकेट ये छोटे छोटे प्रपात हैं, इन्हीं को सबको मिलाकर जोग प्रपात कहा जाता है। भारतीय राज्य त्रिपुरा की राजधानी है, त्रिपुरा की राजधानी है दोस्तों अगरतला। ठीक है, और ईटानगर है अरुणाचल प्रदेश की, मिजोरम का आइजोल और नागालैंड का कोहिमा। ठीक है, यहाँ त्रिपुरा पूछा है तो त्रिपुरा का है अगरतला। ठीक है, निम्नलिखित में किस जिला में कॉफ़ी का उत्पादन अधिक होता है? तो दोस्तों ये है कुर्ग। कुर्ग में, कर्नाटक के कुर्ग में सर्वाधिक कॉफ़ी का उत्पादन होता है। ठीक है, कुर्ग का दूसरा नाम कोडगू भी है, इसे कोडगू भी कहा जाता है। हागेनकॉल झरना किस नदी पर स्थित है? यह है कावेरी नदी पर। ठीक है दोस्तों, हागेनकॉल झरना किस नदी पर है? यह है कावेरी नदी पर। निम्नलिखित में कौन सी नदी पश्चिम की ओर नहीं बहती है? यह दोस्तों नेत्रावती नदी। अभी एक प्रश्न आया था कि पूर्व की ओर बहने नदी, यह नेत्रावती नदी। ठीक है, पूर्व की ओर बहती है, तो यह पश्चिम की ओर नहीं बहती है पूछा, तो नेत्रावती नदी पश्चिम की ओर नहीं बहती है। ठीक है, पूर्वी और पश्चिमी घाट कहाँ मिलते हैं? यह है नीलगिरी पहाड़ी में। नीलगिरी पहाड़ी में एक स्थान है पाल घाट, पाल घाट को भी पूर्वी और पश्चिमी घाट का मिलन स्थल कहा जाता है। कर्नाटक में स्थित बहु परियोजना नदी घाटी परियोजना का नाम बताइए। यह है तुंगभद्रा। तुंगभद्रा बहु परियोजना नदी घाटी है कर्नाटक की। देखिए इसे सुमेलित करना है। ठीक है, सुमेलित करना है। देखिए सोना मिलता है केजीएफ में। ठीक है, कोलार गोल्ड माइंड जिसे कहा जाता है। ठीक है, सोना केजीएफ में, भूतापी ऊर्जा यह गर्म जल स्रोत का होगा, और मंगलोर होगा जूट उद्योग के लिए, और भू अपरदन होगा भूमि की उर्वरा शक्ति कम करता है। ठीक है, भू अपरदन से भूमि की उर्वरा शक्ति कम करता है। ठीक है, और सोना का हो जाएगा केजीएफ। भारत के जननांकी इतिहास में स्थिर जनसंख्या समृद्धि
दर की अवस्था किस परिस्थिति में होती है? यह उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर की अवस्था में होती है। बांग्लादेश की सीमा भारत के कितने राज्यों को छूती है? यह 5 राज्यों को, ठीक है। और ये राज्य कौन कौन से हैं? असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल, ठीक है। सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है दोस्तों? यह है हरियाणा में। हरियाणा में सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य स्थित है। निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों का उत्तर से दक्षिण की ओर सही अनुक्रम कौन सा है? यानी उत्तर से दक्षिण की ओर कौन सा है? देखिए, सबसे उत्तर में जाएंगे तो सबसे पहले महादेव पहाड़ियाँ हैं, उसके बाद है सतपुड़ा और सबसे नीचे है सह्याद्री, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ACB, ठीक है। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है दोस्तों? यह 32,87,263, ठीक है। तो देखिए आंसर होगा ये। और देखिए दोस्तों, यहाँ प्रिंट गड़बड़ है, 469 नहीं होगा, 263 होगा, ठीक है। देखिए 263 नीचे आ गया है, ठीक है। तो इसका ये होगा और यहाँ आ जाएगा ये, ठीक है। तो 32,87,263 यहाँ गलत प्रिंट है। देखिए इसे सुमेलित करना है, ठीक है, यानी कि मिलाना है। तो देखिए सिमलीपाल कहाँ है? ये उड़ीसा में है। देहांग देवंत ये अरुणाचल प्रदेश में है। नोकरेक है मेघालय में। और कंचनजंगा है सिक्किम में, ठीक है। तो ये मैच हो गया। चंबल, सिंध, बेतवा किस नदी की महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं? यह गंगा की सहायक नदियां हैं ये सारे। पश्चिम बंगाल के टीटागढ़ शहर का संबंध है? यह दोस्तों कागज उद्योग के लिए पश्चिम बंगाल का टीटागढ़ प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में कौन सा शहर गंगा के किनारे नहीं है? देखिए दोस्तों, पटना गंगा किनारे है, इलाहाबाद भी गंगा किनारे है, हरिद्वार भी गंगा किनारे है, मथुरा आगरा के किनारे है, ठीक है। मथुरा है यमुना नदी के किनारे, तो इसे याद रखिएगा, मथुरा यमुना नदी के किनारे है, ठीक है। तो आंसर होगा ये, गंगा किनारे नहीं है मथुरा। भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर स्थित है? यह दोस्तों सतलज नदी पर। और सतलज नदी तिब्बत के मानसरोवर से निकलती है। ग्रीष्मकाल में भारत में वर्षा हेतु उत्तरदायी कारक है? यह दक्षिण पश्चिम मानसून, ठीक है दोस्तों। ग्रीष्मकाल में भारत में वर्षा हेतु उत्तरदायी है दक्षिण पश्चिम मानसून। देश का पहला पुलिस संग्रहालय की स्थापना कहाँ की जा रही है? यह उत्तर प्रदेश में, ठीक है दोस्तों। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में देश का पहला पुलिस संग्रहालय स्थापित किया गया है। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी कौन सी है? बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली गंगा, ईब, गोदावरी तीनों ही हैं, तो उपयुक्त सभी होगा। मध्य प्रदेश में नेपा नगर किस लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? यह है समाचार छापने की फैक्ट्री के लिए। भारत में अंकलेश्वर किसके उत्पादन के लिए जाना जाता है? यह है पेट्रोलियम के लिए। और अंकलेश्वर है दोस्तों गुजरात में, ठीक है।
भारत में सबसे अधिक किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? यह है एलुवियल। एलुवियल मिट्टी सबसे अधिक पाई जाती है, जिसे जलोढ़ मिट्टी भी कहा जाता है। निम्नलिखित में कौन सी पर्वत की श्रृंखला सबसे पुरानी है? यह अरावली। अरावली पर्वत श्रृंखला सबसे पुरानी है। और अरावली की सबसे चोटी है गुरु शिखर, जो राजस्थान के माउंट आबू में स्थित है। क्षेत्रीय स्थान राजस्थान में देश उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। यह है तांबा। तांबा उत्पादन के लिए क्षेत्रीय प्रसिद्ध है। और राजस्थान का संगमरमर किस लिए दोस्तों? यह है राजस्थान का जो मकराना क्षेत्र है वो संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है। कपड़े के क्षेत्र में निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में सिल्क का उत्पादन भारत के कुल उत्पादन का 50% है? यह है कर्नाटक। कर्नाटक में सर्वाधिक रेशम का उत्पादन होता है, सिल्क का उत्पादन होता है। ठीक है। और दोस्तों कर्नाटक जो है वो कॉफ़ी के लिए भी विख्यात है। ठीक है। और दोस्तों कर्नाटक में जो रेशम उत्पादन होता है ये मलबरी रेशम है। भारत में सबसे बड़ा नदी मुख किस नदी के मुख पर है? यह हुगली नदी का। ठीक है। सबसे अधिक तेल शोधक कारखाना पाया जाता है कहाँ पे? तो दोस्तों जामनगर में। जामनगर में सबसे ज़्यादा तेल शोधक कारखाना पाया जाता है। सबसे बड़ा पूछा जाए तो है मथुरा। ठीक है। 380002 ये किस क्षेत्र को निर्देशित करती है? यह अहमदाबाद को निर्देशित करती है। यह पिन कोड है दोस्तों। महाबलेश्वर अवस्थित है। महाबलेश्वर कहाँ है? यह है महाराष्ट्र में। यहाँ से कृष्णा नदी निकलती है। पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदियाँ हैं। यह है सतलज। ठीक है दोस्तों। और पंजाब को 5 नदियों का देश भी कहा जाता है। 5 नदियों का राज्य है पंजाब। और दोस्तों ये 5 नदियाँ कौन कौन से हैं? यह है चिनाब, झेलम, रावी, ब्यास और सतलज, जिसमें सतलज का महत्वपूर्ण भूमिका है पंजाब के निर्माण में। भारत का मानक समय रेखा किस शहर से गुजरती है? यह है इलाहाबाद के मिर्ज़ापुर से। ठीक है दोस्तों। और भारत का मानक समय कितना है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। तो इसे याद रखिएगा। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।